यशोदा ने कहा, ए गोपी, मेरे कान्हा को बेच रही है, इधर आ। भैया यशोदा ने कहा, सारे खिलौने हमें दे, हम खरीदेंगे। सारे खिलौने का मोल पूछती है यशोदा मैया। तो भैया पार्वती को लगता है कि अब तो दर्शन ना हो पाएगा। मोल भाव कर रही है यशोदा मैया। पार्वती मैया ने कहा, मैया जब तक मैं अपने लाला को ऐसे ऐसे करके खिलौने को दिखाकर ना खिलाऊंगी, तब तक तेरो लाला या खिलौने से खेलने को ना सीखो। अच्छा तो फिर मैं 24 घंटे तेरे सामने रहूंगी। चल ठीक है, आ जाना। पार्वती मैया गई, एकदम दिव्य भगवान का स्वरूप का दर्शन कर रही है, कृष्ण के साथ खेल रही है। अब भोलेनाथ क्यों पीछे रहे? महादेव भी स्वरूप बदल कर आते हैं, लेकिन स्वरूप क्या बदलेंगे? सिर्फ वस्त्र को बदलते हैं और नाग गले में है ही, बिच्छू कानों में है ही। भोलेनाथ आते हैं और एक बड़ा सुंदर भाव आता है, क्या? भोला भंडारिया कान्हा तेरी गली में। कृष्ण के दर्शन करने के लिए महादेव आए। अब यशोदा मैया ने तो सबको आदेश दिया, कृष्ण का दर्शन कौन कर सकता? कृष्ण के दर्शन को भोले भंडारी आए। अलग मैया राजा कौन? अब भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ आनंद के साथ। क्या? अरे भोला भंडारिया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। महादेव भगवान तेरी। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। दर्शन को आया कान्हा तेरी गली में। दीवानी हो गई रे मैं पानी हो गई। दीवानी हो गई रे मैं दीवानी हो गई। दीवानी हो गई रे मैं दीवानी हो गई। भोला भंडारिया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारिया कान्हा तेरी गली में। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और गाओ, क्या? जय हो भोलेनाथ कहते हैं, हमने सुना है गाना तुम तो दयानिधि। ओ हमने सुना है गाना तुम जो दयानिधि हो। दर्शन को तेरे आया कान्हा तेरी गली में। भोला आया कान्हा तेरी गली में। को तेरे आया कान्हा तेरी गली। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सभी लोग कहो हर हर महादेव। नाना आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, बोलिए हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और गाओ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।
काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे। बोले भूत भावन बाबा भोलेनाथ की महादेव। अलग निरंजन मैया यशोदा बाहर आई। अब स्वरूप देख के ही डर गई। कहाँ से आए हो? भोलेनाथ ने कहा हम बड़े दूर से आए हैं तेरो लाला के दर्शन को। मैया यशोदा ने कहा ओ बाबा तनिक अपनो ये नागन को तो संभाल, तो को जो चाहिए मैं तो को दूंगी, तो को सोना चाहिए ले ले, तो को हीरा चांदी जो चाहिए अन्न धन सब, लेकिन तेरो ये नागन को देख के मेरो छोटो सो लाला डर जाए वो सब दे दूंगी, लेकिन अपने कान्हा को नहीं। अब भोलेनाथ अरे तनिक तो दर्शन करने देना, पट बंद कर देती है। बाबा भोलेनाथ एकदम बैठ गए कहा वो भी तो हठयोगी हैं, बिना दर्शन किए जाएं कैसे। महादेव मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और कहा प्रभु ना दर्शन नहीं दोगे, आपके दर्शन के लिए आया हूँ ना, लीला करो। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और पालने में लेटे लेटे भगवान लीला करते हैं। क्या जोर जोर से कन्हैया रोने लग गए, चुप ही नहीं हो रहे, इतना जोर से रोने लग गए मेरे कृष्ण कि यशोदा मैया संभाल नहीं पा रही। गोपियों ने कहा मैया लगता है लाला को काऊ हाउ ने पकड़ लियो है। हाउ माने भूत। अब जगत का नायक उसे कौन भूत पकड़ सकता है। हवा हाउ जा जाके व्यक्ति बुला के लेके आओ। यशोदा मैया ने कहा देख कारी जब तो को पता है मेरो लाला को हाउ ने पकड़ो है, जा जाके झाड़ फूक करने वाली व्यक्ति जी को लेके आओ। अब माता यशोदा गोपी को बाहर भेजती है। गोपी बाहर गई ना मैया, भोलेनाथ निकाला गोपी को। अरे हमने सुना है तेरो लाला बड़ा रो रहा है। गोपी ने कहा अरे ये अंतर्यामी है का, इसने कैसे जाना। अरे क्या तुमको नहीं पता है मैं बड़े बड़े भूतन को भगाता हूँ, मेरा नाम भोला है भोला। जा यशोदा से कह अपने लाला को बाहर दिलाएंगी, वहां को दर्शन करके
तेरो लाला यशोदा को कहना चुप हो जाएगा। वाको माने बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ दर्शन करने आए हैं, दर्शन दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। यशोदा मैया जब कृष्ण नहीं चुप हो रहे तो यशोदा मैया लाला को बाहर लेके आती है। जब बाहर लाती हैं, महादेव जैसे ही कृष्ण को देखते हैं, महादेव की समाधि लगने लग गई। कैसी समाधि? समाधि ऐसी कि महादेव के नाक उतरकर मेरे कृष्ण की ओर भागने लग गए। महादेव के कानों के बिच्छू उतर के कृष्ण की ओर भागने लग गए। यशोदा ने कहा, अरे 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 ओ सन्यासी हो गए, इस नागिन को संभाल, मेरे लाला को डराने के लिए आना चाह रहे हो। भोलेनाथ ने कहा, अरे मैया तू ये छोटे से नाग से डर रही है? अरे तेरा लाला तो बड़ा होके 7 पनों वाला नाग पे नाचेगा। पम 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 पग पग कर बिम 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 बिन कर सम 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 सनका दी। अरे अपने पाँव को नाग के ऊपर पटकेगा। अच्छा, इतना कहा और भोलेनाथ दर्शन करके चले गए। अब ध्यान से सुनना, भोलेनाथ ने दर्शन किया। कंसेन प्रहितम घोरा पूतना वाली घाटिनी। पूतना का भी वध कृष्ण के द्वारा भोलेनाथ ने भी दर्शन किया। अब भगवान लीला कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मैया, ये जो मटकी टंगी है ना, सबरे मटकी को मेरे काना फोड़ेंगे जाके लाठी से। ब्रज में हो रही, हाँ ये, हाँ तो अब भगवान लीला कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कथा आता है कि कंस ने एक और दानव भेजा, सक्तासुर बैलगाड़ी के रूप में आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने अपना दाहिना अंगुल उस सकट पे स्पर्श कराया और वहीं पे उड़ता पड़ता गिरता सक्तासुर का उतार तूफान के रूप में तृणावृत आता है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण गोद में बैठकर तूफान कर रहे हैं। तृणावृत जब आया तूफान के रूप में, अब लाला गोद में बैठकर सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं? लाला सोच रहे हैं कि माई के सामने इसका वध कैसे करूं। अगर मैया के सामने तृणावृत का वध करूंगा ना तो मैया जान जाएगी कि मैं भगवान हूं। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए भगवान ने एक और लीला की। भगवान अपने वजन को बढ़ा रहे हैं। वजन माने वेट। इतना वजन बढ़ाया कि लाला को मैया कहते, रे लाला बहुत भारी है ये, तो को देख के ना लग रहा है कि तुम मेरा पुत्र है। गोद से उतारा और कहा, मैं अंदर माखन मथने जा रही हूँ लाला, यही खेल। तनाव आता है तूफान के रूप में, कृष्ण को उठाता है और आकाश में अब मेरे कृष्ण तो नटखट है, कृष्ण भी बड़े नटखट। कन्हैया ने कहा, अच्छा। कन्हैया ने तृणावृत को कहा, अरे ओ तृणावृत, तू कहाँ से आया है? तृणावृत ने कहा, हमें कंस ने भेजा है, महाराज कंस ने। अच्छा, वो जो मेरे मामा है, माँ से बढ़ के मामा, दो ही तो मामा एकदम बड़े सुनने योग्य, हमने तो देखा नहीं इसलिए तो सुनने योग्य हो। एक सकुनी जो अपने भांजे के कारण जिनकी हड्डियां भी महाभारत में ना मिली, और एक ये कंस, मामा कंस।
हाँ, आपके भी मामा हैं, कंस ना होंगे, सकनी मामा हो तो सकनी जैसा, जो अपने भांजे के लिए स्वयं की हड्डियां भी गायब करवा दी महाभारत की युद्ध में। यहाँ पे मेरे मामा ने भी जाए, हाँ मेरे मामा तो वैसे भी बड़े दयालु हैं। कहा कैसे? ये बालक पागल हो गया है, कह रहा है बड़े दयालु है। अरे कादो को नहीं पता, सबसे पहले मेरे मामा ने मेरे खेलने के लिए क्या कहते हैं, एक पुतली भेजी, पूतना नाम की। लाला को पुतला पसंद नहीं आया तो लाला ने वो पुतली तोड़ दी। उसके बाद मेरे मामा ने हमारे खेलने के लिए बैलगाड़ी भेजा, हमें पसंद नहीं आया तो हमने वो भी फोड़ के रख दिया। और अब की बात हमारे मामा कितने प्यारे हैं, हमारे उड़ने के लिए हवाई जहाज भी भेज दिया। अरे तृणाव्रत और तृणाव्रत कृष्ण को लेके उड़ता जा रहा है। अब तो कान्हा को लेके मथुरा नगरी जाने लगे। भगवान जैसे ही मथुरा नगरी की ओर बढ़ रहा है, भगवान समझ गए कि ये तृणाव्रत मुझे मेरे व्रत को भंग कर रहा है। कृष्ण का व्रत है क्या? पहला व्रत, जब तक 11 वर्ष के नहीं हो जाते गोकुल को छोड़कर ब्रज को छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा व्रत, जब तक भगवान ब्रज में रहेंगे असुरों का वध अस्त्र शस्त्र से नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम ने ताड़का को मारा तो धनुष का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण कैसे हैं कि असुरों को भी मारते हैं ना तो बिना अस्त्र शस्त्र के मारते हैं। तीसरा नियम भगवान का क्या है कि जब तक 11 वर्ष के नहीं होते अपने बालों को नहीं कटवाएंगे। हाँ। चौथा व्रत क्या है कि जब तक 11 वर्ष के ना हो जाते सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये तृणाव्रत तो भगवान का पहला व्रत ही तोड़ रहा है, मथुरा को ले जा रहा है। अब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान अस्त्र शस्त्र से तो नहीं मार सकते, लेकिन भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब भगवान वजन बढ़ा रहे हैं, इतना वजन बढ़ाते हैं कि तृणाव्रत भगवान के वजन को सह नहीं पाया और वजन से दबकर आकाश से धरती पर गिर गया। और उसी क्षण तृणाव्रत का उद्धार भगवान ने अपने हाथों से किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान उद्धार करते हैं। अब भगवान अपनी प्रथम लीला कर रहे हैं। ये तो ऐਵੇਂ ही था क्या? अघासुर आयो बहुत डराए ताकर बदन बिड़ा। भगवान असुरों से कभी डरते नहीं, उनको मारने का काम करते हैं। अब भगवान प्रथम लीला कर रहे हैं क्या? अब भगवान छोटे से जब हुए बड़े, कुछ बड़े हुए तो अब देख रहे हैं कि सारे गोप वाले गायों को चराने जा रहे हैं। तो भगवान का भी मन करता है कि हम भी गायों को चराने के लिए जाएं। नंद बाबा से कहा, बाबा अब हमें भी गायों को चराना है। उससे पूर्व ध्यान से सुनिएगा, श्री गर्गाचार्य जी महाराज हैं भगवान का नामकरण करने के लिए। क्या नामकरण किया? गर्गाचार्य जी आए तो यशोदा मैया ने कहा कि आपके लिए पुआ पकवान बना दूं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, हम खुद अपना भोजन बनाएंगे, आप बस भोजन की व्यवस्था कर दो। तो खीर बनाने की व्यवस्था की गई। तो गर्गाचार्य जी को चावल दिया गया, दूध भी प्रदान की गई। तो गर्गाचार्य और यशोदा मैया ने अपने रसोई घर को एकदम साफ कर दिया, क्योंकि आचार्य भोजन बना रहे हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धम भिक्षाम देहि च पार्वती। कहते हैं एकदम साफ कर दिया।
अपना अन्न घर एकदम जब साफ किया तो गर्गाचार्य जी महाराज भोजन बनाते, खीर एकदम सुंदर पकवान बनाया। अब गर्गाचार्य जी का नियम है क्या कि भगवान को भोग लगाने से पूर्व वो 108 माला करते हैं, जब करते हैं, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज सुंदर खीर बनाया, पदियम मतलब कृष्ण को ही समर्पित किया। पदियम वस्तु गोविंदम, आपका गोविंद है, प्रणाम किया और कहा हे परमानंद प्रभु जगत के नारायण आओ भोग पाओ। अब जैसे कहा और माला जपने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ के साथ खेल रहे हैं। लाला को आवाज आई, हे परमानंद भगवान नारायण आओ भोग लगाओ। अब हम लाला को जब आवाज आई तो बलदाऊ भैया को कहा, भैया भैया हमें कोई पुकार रहा है। अच्छा तो पुकार रहा है, हमें जाना है। अब कृष्ण अपने घुटन पांवों से एकदम चल के दो हाथ और दो पैर से चारों का उपयोग करते हुए गए और गर्गाचार्य जी के सामने रखा हुआ खीर एकदम खाने लग गए। सब खीर खाया, मुख में लगाया, खीर से नहाए, घुटनों में लगाया और मन ही मन कह रहे, गर्गाचार्य जब तक मैं भोजन ना पाऊं नेत्र ना खोलना। अब गर्गाचार्य जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जब प्रभु खीर खा रहे हैं ना तो कैसे खा रहे हैं, चप 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 आवाज आ रही है। भगवान तो बालक है, एकदम चप 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 चप। जब नारायण खीर खा रहे हैं कृष्ण, गर्गाचार्य जी सोच रहे कोई बालक है क्या, नेत्र खोलते हैं, सारा खीर एकदम कहते हैं ना सारा खीर ही इधर से उधर कर दिया। ओ यशोदा तेरे लाल ने क्या किया। अब गर्गाचार्य, ये तो स्वाभाविक बात है कि गर्गाचार्य भगवान के भक्त हैं, तो स्वाभाविक बात है कि भगवान को भोग लगाने से पूर्व अगर कोई बच्चा प्रसाद को झूठा कर देगा तो संत को क्रोध आएगा। यशोदा मैया पे क्रोध करते हैं। यशोदा मैया ने कहा नाथ बालक है। अच्छा ठीक है नाथ, मैं आपकी व्यवस्था फिर से कर देती हूँ, फिर से खीर बना लो, क्षमा कर दो। ठीक है, फिर से व्यवस्था की, फिर से गर्गाचार्य जी महाराज खीर बनाते हैं, फिर से भगवान को भोग लगाने। कैसे, आओ भोग लगाओ मेरे नारायण, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, हे परमानंद नारायण आओ भोग लगाओ। फिर से भगवान के आगे खाली और फिर से 108 माला जप करने लगे। अब फिर से कन्हैया ने कहा भैया मुझको फिर से बुला रहे हो, कौन, किसी ने मुझे बुलाया, आपने आवाज सुना, मुझको वारिसी बुला रहे हैं। फिर से कन्हैया गए, घुटपन चल के और सारा खीर खा गए। अब खा कमरे गिरा जा, चप 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 फिर आवाज आई। फिर देखा उथल पुथल, ओ यशोदा तेरे लाल ने का क्यों देख। यशोदा मैया कृष्ण को डांट लगाती है, का क्यों। कृष्ण का मैया मैंने तो बच्चों ना क्यों, इन्होंने हमें आवाज लगा रहे हो, इन्होंने ही तो हमें आवाज लगाया, इन्होंने बुलाया। ऐसे भोला स्वरूप बनाकर कह रहे हैं कृष्ण कि मैया को दया, माफ कर दीजिए स्वामी, अब की बार 3 बार क्षमा किया जाता है, कान्हा ने दूसरी बार गलती, अब की बार क्षमा कर दो। ठीक है, फिर से व्यवस्था, फिर से खीर बनाई गर्गाचार्य ने फिर से खीर बनाई, फिर से भगवान के सामने भोग लगाए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ नारायण, हे परमानंद प्रभु आओ आओ भोग लगाओ। कान्हा फिर से दौड़े दौड़े गए और फिर से खीर खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, चप चप फिर से आवाजें, ओ यशोदा देख। तेरूलाल ने फिर से कहा। अब जब कान पकड़ती है मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के,
तो जब जोर से डांट लगाई ना तो कृष्ण ने कहा, हमने क्या किया मैया, हमें डांट रही हो? अरे कैसे ना किया, तूने ही तो खाया है। तो जैसे ही कहा मैया को भगवान ने कहा, कृष्ण ने, मैंने नहीं खाया, इन्होंने मुझे बुलाया, यार इसी ने हमें बुलाया, या को दोस्त है। अच्छा या को दोस्त है? लाला तू झूठ बोल रहा है। कैसे? अरे लाला ये तो भगवान का भोग है, भगवान को इन्होंने बुलाया, तुझे थोड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया मैं ही तो भगवान हूँ। अब जैसे ही कहा मैं ही भगवान हूँ, यशोदा मैया ने कहा तू ही भगवान है? अच्छा भगवान के तो 4 हाथ हुए हैं। अब कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया 4 हाथ हुए, तू कह दे, बस मैं तो को अपने चतुर्भुज को दर्शन करा के रख दूं। अब गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि ये तो छोटा बालक है और बालक को तो भगवान के विषय में पता नहीं होता है। बालक कह रहा है कि भगवान के 4 भुजा होते हैं, तो मैं 4 भुजा क्या दिखा दूं, प्रकट कर दूं? गर्गाचार्य नेत्र बंद करते हैं तो देखकर आनंदित हो गए, क्या कि सत्य में ये लीला पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की। हाँ, गर्गाचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान का पता लगाया और अब जो थोड़ा सा, अब थाली में तो कुछ बचा नहीं है, खाना सब गिराकर और खाकर धर देते हैं, तो कुछ जो बचा है उसे ही भगवान भोग लगा, भगवान श्री गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। अब नामकरण हो रहा है कृष्ण का। तो सबसे पूर्व रोहिणी के पुत्र का नाम रखते हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि संकर्षण के द्वारा यह एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में आया है, इसीलिए इसका नाम संकर्षण है। यह राम की तरह सुंदर है, एकदम सुंदर गौर वर्ण का है, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। आगे चल के यह बालक हल और मुसल धारण करेगा। अच्छा, अब कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम की जब बारी आई तो गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि हे यशोदा, मैं इनका नामकरण क्या करूंगा, इनका नाम लेते हुए तो मैं अपना नाम भूल जाता हूँ। याद करो, जब आप कृष्ण का भजन करते हो तो स्वयं को भूल जाते हो ना। हाँ, गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यशोदा को, यशोदा ये ऊपर से नीचे तक टेढ़ो है, मुकुट मोर मुकुट भी टेढ़ा धारण करेगा यह बालक, बंसी भी टेढ़ी रखेगी और तो और यह नृत्य भी टेढ़ा करेगा, इसकी बोली भी टेढ़ी होगी, यह हर प्रकार से टेढ़ा होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण। इसके नाम को लेने वक्त भी भक्त की जिहा को, अपनी जिहा को टेढ़ा करना पड़ेगा। कृष्ण जिहा पलट रहा है ना, हाँ, तो जिहा टेढ़ा हो रही है ना, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। सुंदर उत्सव बन रहा है, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। उनके स्वरूप को देखकर सारे गोप वाले मोहित हो गए। कैसे? सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो। दिल दीवाना हो।
दीवाना हो गया। सावरी ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाओ। हम तालियों की सेवा। देखो ताली बजाने से क्या होता है, हमारे हाथ में जो गलत रेखाएं हैं वो मिट जाती है। दिल दीवाना हो गया। हो सावरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। और माई लोग अगर ताली बजाने में हाथ दुखता है तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ। देखो आजकल की माताएं महिलाएं सुंदर होने के लिए काजल लगाती हैं, हमने भी लगाया, तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ। लेकिन भगवान कैसे हैं? एक तो तेरे दूसरा जल लगा। और तीसरा दिल दीवाना हो गया। तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सावरी दिल दीवाना सावरी सूरत पे मोर, दिल दीवाना
जय बोलने वालों की और सिर्फ मुस्कुराने वालों की। और भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए हैं? चार भुजा गदा भी विराजे, गले में घंटी माल हो। गायों को चराने का मन किया। कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, हम गायों को चराएंगे, क्योंकि पहले आजकल जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना, पहले द्वापर युग में गाय चराना माने ये सरकारी नौकरी से कम नहीं, एकदम धनवान धनी। पहले जो गाय चराते थे वही धनवान थे। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, तू जब गाय चराने जावेगो ना, तो मैं तेरे लिए सोने की जूतियां बनवाऊंगा। कृष्ण ने कहा जूतियों का नाम सुन के भगवान कहते हैं फिर जितनी गैया है सबके लिए जूतियां बनवाओ। अब नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? सोच लो, 2 लाख गायों को दान करने वाले उनके पास कितनी गैया होंगी? 9 लाख गाय नंद बाबा के घर में। यशोदा मैया ने कहा ऐसो क्यों कह रहे हो? गायों की जूतियां की क्या आवश्यकता पड़ गई? नंद बाबा के सामने, माता यशोदा के सामने भगवान कहते हैं जब मेरी गैया खाली पांव खाली पग जब शरण हो जाती है मैया, तो हम क्यों जाएं जूतियां पहन के? हम भी नहीं जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, तू जा, ऐसे ही जा, लेकिन तू रुदन मत कर। अब भगवान प्रथम लीला कर रहे हैं। क्या? अब माखन चोरी, ये जो मटकी लगी है ना, भगवान इसे फोड़ेंगे। तो भगवान घर में अपने महल में बैठकर ये सोच रहे हैं कि यदि मैं माखन चुराने से पहले गोपियों के घर को जाऊंगा तो मैया यशोदा मेरे दर्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा को तो सारी गोपियां उल्हेलना देंगी ना कि तेरो लाला ऐसो है, तेरो लाला वैसो है। और लगता है द्वापर युग से लेकर आज तक यह चल रहा है क्या, कि किसी भी माँ को उनके बेटे के बारे में तनी भी कुछ कह दो तो एकदम गुस्सा। कहा अपना बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, तंदुरुस्त, गोदी उठा लेंगी, भारी नहीं लगता, लेकिन दूसरे का बालक भारी लगने लगता है। माताओं की यही तो महिमा है। कहते हैं कि कन्हैया सोच रहे हैं कि सबसे पहले ये दर्शन हम अपनी माँ यशोदा को कराएंगे। प्रथम चोरी अपने घर में ही करते हैं और तब बनते हैं ब्रज की खोरी। कहते हैं कि मध्याह्न का समय है, सारे ब्रजवासी, कुछ ब्रजवासी बाहर मथुरा गए हैं माखन बेचने, और यशोदा मैया के महल में एक कक्ष था जिसमें केवल माखन रखा था। अब सारे माखन तो ब्रजवासी बेचते नहीं थे, बेचते नहीं थे, कुछ माखन ग्रहण करने के लिए रखते थे। कन्हैया जब मैया यशोदा सोई हैं
कन्हैया गए, छिप के गए और माखन का मटका टंगा है, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर रख के, मटका रख के वो छोटो सो लाला ऊपर चढ़ गए और कहते हैं उस माखन के मटके से भगवान नवनीत निकाल रहे हैं। अब यहाँ दर्शन करिए, भाव कितना प्यारा है। भगवान जब नवनीत निकाल रहे, नवनीत माने माखन का गोला, भगवान माखन निकालने वाले हैं। अचानक से भगवान की दृष्टि दर्पण में पड़ी। दर्पण माने आईना, आईना रखा है। भगवान ने आज तक दर्पण नहीं देखा था, पहली बार प्रभु दर्पण देखते हैं। और जैसे दर्पण में खुद को देखा तो कान्हा समझ नहीं पाए और माखन निकालने वाले थे, निकालते निकालते कन्हैया कहते अब समझो, अब हमने समझा, मैया तो मेरे से भी चालाक है। मैया ने इस माखन की रखवारी के लिए एक और वाला यहाँ रख रखा है जो छुप छुप के हमें देख रहा है। अब कन्हैया उस प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं कि देख छोड़ो, हम माखन चुराने आए हैं, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब जैसे ही कन्हैया माखन बाहर निकालते हैं और कहते हैं देख छोड़ो, हम माखन चुराने आए हैं, तू हमारी मैया को कुछ ना कहना। जैसे माखन आगे करते हैं ऐसे, तो वह प्रतिबिंब भी ऐसे हाथ करता है। अब आप जैसे हो ऐसे करोगे तो आईना में ऐसे दिखोगे, ऐसे करोगे तो आईना में ऐसे करते हुए दिखोगे। तो कन्हैया माखन आगे कर रहे हैं तो वह प्रतिबिंब भी ऐसे कर रहा है। कन्हैया कहते अब जान पे जाना है यो, हमें क्या पता था कि हमसे भी बड़ा चोर यहाँ बैठा है। वाह, हम तो माखन चुराने आए हैं, लेकिन मुंह से पहले तू आ गए हो इस माखन को खाने के लिए। अच्छा चल, मैं ये माखन अकेले ना खाऊंगा, ये माखन मैं तुझे भी खवाऊंगा, लेकिन मैया के सामने का जो कहना ना। अब पीछे से यशोदा मैया सब सुन रही है कन्हैया की बातें, सब बातें सुन रही है। यशोदा मैया आवाज लगाती है, ओ कन्हैया। अब लाला एकदम डर के मारे माखन छोड़े और सारी मटकी फूट गई, एकदम नीचे आ गए। एकदम डर के मारे एकदम कन्हैया गोद में माता यशोदा के चढ़ गए और कहा मैया, हम माखन चोरी करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, खुद ही कह रहे हैं, हम माखन रखने का प्रयास कर रहे थे, हम माखन की रखवाली कर रहे थे मैया। अच्छा मैया, अब लाला सोच रहे हैं कि अब ये नया नया ग्वाला है, अगर यानी मैया को कह दियो कि हम चोरी करने आए थे तो मैया तो हमें डांटेंगे। तो ये बोले उससे पहले हम बोलते हैं। मैया को कन्हैया कहते हैं, मैया यहाँ पर एक बालो बैठो है, तेरो माखन की मटकिया से माखन निकालने को खाते, वाने सबरे माखन खाने का प्रयास किया मैया। अच्छा लाला, वो बालक कहाँ है, दिखाना। अब कन्हैया उंगली से इशारा कर रहे हैं आईने की ओर, मैया वो देख, अब प्रतिबिंब भी ऐसे इशारा कर रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा लाला ये बालक है, गोद में उठाया और दर्पण मैया दिखाती हैं और कहती हैं अच्छा देख, अरे मैया या के साथ तो या की मैया भी शामिल है। अच्छा या की मैया भी शामिल, हाँ मैया या की मैया भी देख। तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया की मैया ने कहा कन्हैया तनी अपनी मैया की ओर निहार। मैया
ये तेरू जुड़वी बहन है क्या? एकदम तेरो जैसे दिख रही है। तो यशोदा मैया कहती है, लाला ये मेरी जैसी ना दिख रही, ये हम ही हैं। पहली बार मैया यशोदा कृष्ण को आईना दिखा रही है, आईना। कृष्ण, कान्हा, कनुआ, इसे दर्पण कहते हैं। इसमें स्वयं का स्वरूप दिखता है। अब मैया इतना समझाने में विभोर हो गई कि माई यशोदा भूल गई कि चोरी करने वाला कौन है। तब तक कृष्ण गोद से उतरकर भाग गए। सारे ग्वाले को इकट्ठा किया। उन गोप ग्वालों में एक श्रीदामा है, सुदामा है, मधुमंगल है, मनसुखा है, एक ग्वाला है मनसुखा। मनसुखा को इधर भी आया, अरे भैया इधर आओ। मनसुखा नाम वैसा दिखता है, जैसा नाम वैसा दिखता है, एकदम सूखा है, एकदम पतला सा है। तो कन्हैया ने कहा, अरे मनसुखा का तो तेरी मैया माखन ना देवे। हाँ हाँ देती है ना। अच्छा देती है तो फिर इतना पतलो कैसे? अरे क्या बताऊं, तेरो घर जैसा हमारे घर में 9 लाख गायें थोड़ी है। तेरो घर नहीं महल है, और हम सबन के झोपड़ी। अरे कन्हैया, हमारी मैया जो माखन बनाती है वो मथुरा में जाके बेचती है, हमें नहीं मिल पाता। अच्छा, तो कन्हैया ने कहा नहीं मिल पाता तो फिर चोरी कर लो। बलदाऊ जी ने कहा, लाला गलत बातें सिखा रहा है, चोरी करे वो, चोरी मत कर। अच्छा ठीक है, तो फिर मांग लिया कर गोपियों से, ध्यान से सुनना, माखन मांग लिया कर। अब जैसे कहा तो मनसुखा ने कहा, ए लाला गोपियां 1 दिन देवेंगी, 2 दिन देवेंगी, हर बार थोड़ी देवेंगी। और किसी दिन गोपियों ने अगर पकड़ा चोरी करते, एक छापड़ देगी वहीं अच्युतम के समय। हाँ, अब आपके घर में कोई चोर आ जाएगा। मैं एक स्टेशन पे टुंडला स्टेशन में मैंने देखा, एक बहुत छोटा सा बालक वो चोरी कर जा रहा था, भाग रहा था, फोन चुरा कर। आजकल फोन बहुत चोरी होता है, एकदम छोटा सा तो है ही, और फोन चुराने गया। पुलिस वालों ने धर दबोचा, उसे खूब मारा। तो आजकल दया नहीं, उससे बात भी कर सकते थे, फोन वापस भी ले सकते थे, पहले तो मारना आरंभ किया। हाँ, फिर कुछ अच्छे भी थे, उन्होंने कहा नहीं छोड़ दीजिए, हम तो देख रहे थे एकदम सामने से। हमने कहा बाबू कहाँ जरूरत पड़ गई तो को चोरी करने की। तो वही मनसुखा कहते हैं, लाला अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया ना, एक झापड़ गोपियां देंगी तुम के सब। राम नारायण कृष्ण दामोदर जानकी वल्लभ सब है जाऊंगा। अच्छा, तो फिर एक काम कर, चोरी करते हैं। आज लाला ब्रज में सारे गोप वालों के साथ चोरी करने के लिए निकलते हैं, हर एक गोपी के घर में जाकर। ऐसा नहीं है, अब गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण आए और माखन चुराए। एक गोपी माखन की मटकी लेकर मथुरा को जा रही थी। कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने गोपी से कहा, ओ गोपी सभी माखन मथुरा में बेचाएगी, कच्चे गोप वालों की खातिर रखेगी। पत्थर उठाया, जोर से मटका पे मारी, एकदम मटका फूट गया, माखन पूरा गिर गया। यशोदा मैया के पास गोपी गई अर्जी लगाने कि देख यशोदा, तेरो लाल ने कहा कि तेरो लाल यशोदा छल गई मेरी माखन चुरा के बदल गई। अरे कन्हैया, अब कन्हैया क्या करते हैं, एकदम जैसे ही कन्हैया ने देखा अब तो ये
शिकायत लगाएगी। बंसी फेंकी, पीताम्बर को एकदम टेढ़ा किया, मुकुट को हिलाया जैसे कन्हैया को किसी ने मारा है, और एकदम भोला स्वरूप बना के यशोदा मैया के पास गए। अब यशोदा मैया के पास गए, मैया ने देखा पगड़ी टेढ़ा है, किसी ने तो को मारा, खूब एकदम रोने जैसा एकदम चेहरा कन्हैया बनाए हैं। अब गोपी आती है, यशोदा मैया को लगा किसी गोपी ने मेरे लाल को सताया है, एकदम गरजने लगी, एकदम डांटने लग गई गोपी। गोपी सोच रही मैंने किया क्या है, या को लाल ने माखन चुरायो, या को लाल ने मटकिया फोड़ो, और ये हम ही डांट रही है, हमने किया क्या है। तो मैया यशोदा के पास कहती है तेरो लाला ने चोरी करी है, चोरी। इतना ही नहीं, तेरो लाला ने चोरी के साथ है गयो क्योरी। तेरो लाला ने का कियो, तेरो लाला ने माखन चुरायो और मेरी मटकिया फोड़ दी। अच्छा, तो यशोदा मैया गोपी को डांट लगाती है, कहती है अरे गोपी, मेरो घर 9 लाख गाय हैं, मेरो लाला को दूध पीने की कमी है का? हाँ, और भगा देती है। इसी प्रकार मैया यशोदा को हाथ उल्हाने ले रही है, कृष्ण चोरी कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा माखन मच रही है, कन्हैया गए और कहा मैया मुझको माखन दे। कन्हैया को मैया ने कहा लाल अभी माखन बना नहीं है, माखन बनेगा तो मैं तो को दूंगी, अभी माखन बन रहा है। क्योंकि आपको पता है ना मैया, माखन बनाने के लिए माखन को मथना पड़ता है। आप चाहोगी कि दूध से पूड़ी बना दो तो ऐसा नहीं हो सकता, दूध को मथना पड़ता है, तेल से पूड़ी बनेगा। कहते हैं अब लाला थोड़े जिद्दी हैं, लीला कर रहे हैं और कहते हैं मैया माखन दे, नहीं मान रहे, हट कर रहे। तो मैया कहती है लाल ऊपर देख, वो देख चंदा, मैं तेको चंदा ला के दूंगी। अब कन्हैया माखन वाखन भूल गए और कन्हैया को चंदा मामा चाहिए। अब चंदा मामा कैसे ला के देंगी यशोदा मैया? एक चांदी का पात्र लाई, चांदी में जल भरती हैं और चांद के नीचे माई यशोदा रख देती है। सोचती हैं चांद का प्रतिबिंब पड़ेगा ना तो मेरे लाल को लगेगा कि चंदा मामा उतर के आ गए, उतर के आ गए। अब कन्हैया ने देखा चांद का प्रतिबिंब, जोरदार थपकी मारी, कहा भैया मुझको ये चंदा ना वो चंदा ला के दे। अब मैया वो चंदा कहाँ से ला के देंगी? अब कन्हैया बड़े नटखट कमर पे हाथ रखी और कहा ओ बूढ़ी मैया, मुझको चंदा दे रही है कि नहीं दे रही है बता। अब जैसे बूढ़ी मैया कहा, कन्हैया की मैया ने कहा अच्छा मैंने तो को यही संस्कार दिए हैं कि तू अपनी मैया को बूढ़ी मैया कहे, जा तो को ना चंदा मिलेगा ना तो को माखन, तो को कच्चो मैया यशोदा। अब कृष्ण भी मैया यशोदा को कहते हैं ओ बूढ़ी मैया, अगर चंदा ना देगी तो मैं तो से अपनी चोटी नाय गुथवाऊंगो, चोटी नाय गुथवाऊंगी। कन्हैया की मैया ने कहा नहीं गुथवाएगा, मत गुथवा, मैं बलदाऊ के गुथ। ओ बूढ़ी मैया, अगर मुझको चंदा नाय देगी तो मैं अपना सुरवी गाय को दूध नाय पीऊंगो, नाय पिएगा मत पी, मैं बलदाऊ को पिलाऊंगा। एक को चढ़ाने के लिए एक है ना, अगर 2 बालक है तो आप कहते हो ना कि अगर तूने खाना नहीं खाया तो तेरे बड़े भाई को ले जाऊंगी, तेरे बड़े भाई को खिलाऊंगी, मेला दिखाऊंगी। तो कन्हैया लीला कर रहे हैं। अब की बात कन्हैया कहते हैं ओ बूढ़ी मैया, मोको चंदा नहीं देगी तो तोसे में काजल को टीको कबो नहीं लगवाऊंगी। अब काजल को टीको की बात आई
तो मैया यशोदा जोर से हंसने लग गई और कहा लाला एक और बार तो नहीं कहियो काजल को टीको। हाँ अरे काका को मालूम है काजल की टीकों की आवश्यकता वाको पड़ती है जो रंग में गोरा होवत है। तू तो ऊपर से नीचे तक कारा है कारा तो को काजल की टीकों की वो तो मेरा भाव है कि मैं अपने भाव के खातिर कोको लगा देती हूँ। अब कन्हैया गए जोर जोर से एकदम चिल्लाड़ के रोने लग गए। बड़े हैं लेकिन रो रहे हैं। मैया यशोदा कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं देख पाई गई गोद में बिठाया कहा लाला तो को काजल बोल। लाला ने कहा मैया अब तो को छूना चाहिए। मैया ने कहा लाला मैं तो को संसार की सबसे सुंदर वस्तु दूंगी। क्या क्या देंगी मैया? ये बाल लीला है ना तो भगवान अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। क्या देगी माँ? तो मैया ने कहा तो को नाई चंदा दूंगी तो को नाई माखन दूंगी तो को नाई मिश्री दूंगी तो को मैं बटवो जैसी बहू ला के दूंगी तो को विवाह करा दूंगी तेरो विवाह करा दूंगी। अच्छा विवाह कराएगी ठीक है फिर किससे कराएगी? अरे क्या नाम है वह छोरी की जिसके साथ तू खेलता है? भानु दुलारी श्री राधिका जी प्यारी। अरे नंद महल तोड़ा जायो बरसाने ते टीको आयो तेरो विवाह मैं बरसाने वाली श्री राधे रानी से करवाऊंगी। अच्छा मैया जल्दी करवा दे। अरे बाबा को तो आने दे। ना मैया बाबा जब तक आएंगे सारी गोपियां वालों के साथ विवाह करके जा रही है घर को। ना मैया बाबा जब तक आएंगे तब तक कहीं राधा रानी का भी उनका हो गया तो कृष्ण भाव से कहते हैं विवाह। कृष्ण विवाह से भाव से करते हैं। क्या किनसे विवाह करवाना है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। कृष्ण कहते हैं अरे उठा लो अब तो अंतिम है उसके बाद कहाँ घरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथ ऊपर उठा दे। हरि बोल श्री राधे। उम्र तेरो छोटो है नजर की खोटो है। उम्र तेरो छोटो है नजर की खोटो है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। कृष्ण कन्हैया लाल की।
चराए मेरी गैया नहीं चराओ और आज के बाद मेरी मैया फिर जहरी पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आओ आएगा अब ये जीत हार का चोरी से गिरज की चोरी से मैया सदा दे जय हो और कहती है मैया यशोदा, अरे लाला ब्याह करा दूंगा तो बहुत आ करेगी। तो कन्हैया कहते हैं सोने के पन्ने में री मैया तुझे झुलाऊं। सोने के पलने में मेरी मैया तुझे झुलाओ अपनी राजनगोरी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राजनगोरी से चरण तेरे दबाओ और बहुरानी क्या करेगी भोजन में पकवान पकवान 56 प्रकार के राग। चोरी से गिरज की चोरी से मैया करा दे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो राधिका गौरी से नीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से नीरज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरा ब्याह मैया करा दे मेरा ब्याह बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल ओ बीच में मेरो मेरो बाल हरी बीच में मेरो छोटी 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 गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल अरे बस सभी दोनों हाथ उठाओ और बोलो क्या छोटो तो मेरो छोटो तो मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो तो मेरो संग में गाँव की टोली बड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी ओ संग में गाँव की टोली बड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी मटकिया पे माखन धरो आंगन में माखन बिगड़ो पड़ो मटकिया पे माखन धरो आंगन में माखन बिगड़ो पड़ो आंगन में आयो कपट के माय कपट कपट माखन के गाय आंगन में आयो कपट के माय कपट कपट माखन के गाय हरि एही कोटा अंतका दो आगर गा गया माखन को कपट कपट माखन गा गया माखन को माखन गा गया माखन को जय हो
जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया कहाँ भागो जाए कि माधर चुराए,